केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नई अधिसूचना जारी करते हुए 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त भारत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बढ़ते खतरों को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया जाना बेहद ज़रूरी भी था। वैसे 2 साल पहले ही स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में देश को प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराने का अभियान छेड़ने का आह्वान कर दिया था। उसके बाद उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से भी देशवासियों से देश को प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की अपील करते हुए तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने के लिए आगे आएं। देशवासियों से यह आह्वान करने के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की ओर से ग्रेटर नोएडा में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंगल यूज़ प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए पूरे विश्व समुदाय का भी आह्वान किया था। दरअसल आज प्लास्टिक कचरे की विकराल होती समस्या के मद्देनज़र प्रत्येक राष्ट्र का अहम कर्तव्य है कि धरती पर प्लास्टिक कचरे से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं से दुनिया को राहत दिलाने के लिए वह अब अपने स्तर पर इस दिशा में ठोस कदम उठाए। वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 2022 तक भारत को प्लास्टिक से निजात दिलाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन प्लास्टिक के खतरनाक प्रभावों को देखते हुए जब उन्होंने देशवासियों से गांधी जी की 150वीं जयंती तक अर्थात 2 अक्टूबर 2019 तक ही प्लास्टिक रूपी मुसीबत से छुटकारा पाने का आह्वान किया था, तब एक बारगी तो लगा था कि बहुत जल्द भारत को सिंगल यूज़ प्लास्टिक रूपी मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल उस समय प्लास्टिक के खतरों के प्रति प्रधानमंत्री के उन आह्वानों का ज़मीनी स्तर पर सकारात्मक प्रभाव देखने भी लगा था और स्वयं प्रधानमंत्री भी मानने लगे थे कि भारत जल्द ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक से छुटकारा पा लेगा तथा देश में आने वाले वर्षों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक की कोई जगह नहीं होगी। हालांकि एक बार तेजी पकड़ने के बाद यह अभियान अब काफ़ी शिथिल पड़ चुका है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ इस अभियान का कारण यही था कि अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग नहीं रोका गया तो भूरक्षण का नया स्वरूप सामने आएगा और फिर ज़मीन की उत्पादकता को वापस प्राप्त करना नामुमकिन होगा। स्वच्छ भारत अभियान में पॉलीथीन सबसे बड़ी बाधा है, इसीलिए लोगों से प्लास्टिक मुक्त भारत की मुहिम में योगदान देने के लिए बाज़ार से खरीदारी के लिए पॉलीथीन के बजाय कपड़े का थैला इस्तेमाल करने की अपील भी की जाती रही है। दरअसल एक समय था जब हम बाज़ार से कोई भी सामान लाने के लिए कपड़े का थैला लेकर ही घर से निकलते थे, लेकिन समय के साथ साथ अपनी सहूलियतों के हिसाब से हमने पॉलीथीन को इतना महत्व दिया कि कपड़े का थैला लेकर बाज़ार जाना आज की पीढ़ी को तो अपनी शान के खिलाफ लगता है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए इन आदतों में बदलाव लाने हेतु सिंगल यूज़ प्लास्टिक से तौबा करने के लिए आम जन को जागरूक करना आज के समय में बेहद ज़रूरी है। हालांकि करीब 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री के
देश से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध के आह्वान के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद परिसर में दोबारा इस्तेमाल न हो सकने वाली प्लास्टिक की चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने भी अपनी सभी उड़ानों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। ऐसे कदमों के बाद उम्मीद बढ़ी थी कि इसका अनुसरण करते हुए देश के तमाम राज्यों में भी एक एक कर सभी संवैधानिक संस्थाओं, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक परिसरों में भी इसी प्रकार के सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं होनी चिंता का विषय है। प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक में पॉलीथिन, प्लास्टिक के कप, प्लेट, बोतलें, स्ट्रॉ, कुछ प्रकार के सैशे इत्यादि पर प्रतिबंध लग जाने से भारत में 14 मिलियन टन प्लास्टिक की खपत कम हो जाएगी, जिससे सालाना प्लास्टिक की खपत में 5 से 10% तक की कमी आएगी। लेकिन यह लक्ष्य तभी हासिल हो सकेगा जब नियमों को सख्ती से लागू कराने के प्रति सरकारें गंभीर होंगी और लोगों को भी इस दिशा में जागरूक किया जा सकेगा। अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ अभियान छेड़ना क्यों ज़रूरी है। दरअसल सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसे हम एक बार इस्तेमाल कर कूड़े में फेंक देते हैं। पॉलीथीन चूँकि पेपर बैग के मुकाबले सस्ती पड़ती है और टिकाऊ भी है, इसीलिए अधिकांश दुकानदार इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। प्रतिवर्ष उत्पादित प्लास्टिक कचरे में से सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा सिंगल यूज़ प्लास्टिक का ही होता है और ऐसे प्लास्टिक में से केवल 20% प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो पाता है। करीब 39% प्लास्टिक को ज़मीन के अंदर दबाकर नष्ट किया जाता है, जिससे ज़मीन की उर्वरक क्षमता प्रभावित होती है और यह ज़मीन में केंचुए जैसे ज़मीन को उपजाऊ बनाने वाले जीवों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देती है।